गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10। आज हम साहित्य सागर के गद्य भाग से पाठ 7 संदेह पढ़ेंगे। ठीक है। तो संदेह का अर्थ होता है जानते ही हैं, संदेह यानी शंका करना, संशय, भ्रम, ये सब संशय में संदेह के अर्थ हैं। परंतु वास्तव में संदेह जो है मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन दो या दो से अधिक विचारों को एक साथ लेकर चलता है और वह तय नहीं कर पाता है कि इसमें से सही क्या है, और वह इसी उलझन में रहता है और अपने सही और गलत के बीच में निर्णय करने में उसे वह अक्षम होता है। तो इस कहानी में भी इसी तरह का पात्र है जिसके मन में अनेक तरह के शंकाओं से घिरा हुआ है, उसके मन में अनेक तरह के संदेह उत्पन्न होते हैं। तो इस कहानी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ये जो कहानी है, ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें उन्होंने मनुष्य के मनोविज्ञान को साहित्य के रूप में चित्रित किया है, जहाँ पर एक तरफ श्यामा से वो प्रेम करता है उसको, तो दूसरी तरफ उसे इस बात का संदेह है कि मनोरमा भी उससे प्रेम करती है और इसीलिए वो उसे बार बार बुलाता। उधर मनोरमा और उसके पति मोहन बाबू के बीच में भी संदेह है। उनकी बातचीत में ऐसे प्रकट होता है कि जो मोहन बाबू हैं वो अपनी पत्नी मनोरमा पर संदेह करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो वैवाहिक जीवन है उसमें बड़ा कलेश है, उसमें स्थिरता नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी एक जो है मनोवैज्ञानिक मन के विचारों, मन में चलने वाले तमाम विचार हैं जो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसमें उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, इस तरह से जब वो इस तरह का निर्णय नहीं कर पाते हैं तो वो हमेशा दुविधा में रहते हैं। तो इस कहानी में मुख्य चार पात्र हैं। पहले हैं रामनिहाल, दूसरी श्यामा, तीसरे मोहन बाबू और चौथी मनोरमा है। तो इस तरह से चार पात्र यानी चार चरित्र हैं, लेकिन मुख्य पात्र दो हैं, रामनिहाल और श्यामा। इनके बीच में संवाद होता है और कहानी आगे बढ़ती है। और अन्य जो दो पात्र हैं, मोहन बाबू और उनकी पत्नी मनोरमा, ये कहानी में प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते हैं, ये रामनिहाल के द्वारा कहानी में आते हैं जब रामनिहाल इनके बारे में चर्चा करता है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि रामनिहाल जो है एक पढ़ा लिखा युवक है और नौकरी की तलाश में वो बनारस पहुंचता है और बनारस में रहते हुए वो एक दफ्तर में काम करता है और श्यामा नाम की एक विधवा स्त्री है, उसके यहाँ पर वह किराए के मकान पे रहता है। और दफ्तर में काम करते हुए वो इस बार सोचता है कि वो किसी तरह से अपने भविष्य को सुनिश्चित कर लेना चाहता है। वो चाहता है कि उसका जीवन जो है, अब वो हमेशा दौड़ एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी, इस तरह से वो छोड़ कर नौकरियों को किसी स्थायी नौकरी में आना चाहता है और जीवन को अब स्थिर करना चाहता है। तो श्यामा जो है उसकी मकान मालकिन है और रामनिहाल को श्यामा से एक तरफा प्रेम है, जबकि श्यामा अपनी पूरी निष्ठा से पतिव्रता और तत्परता के साथ रामनिहाल को केवल एक अपना अच्छा मित्र मानती है। इसी बीच जब रामनिहाल एक दफ्तर में काम करता है तो उसके दफ्तर में ही काम करने वाले ब्रजमोहन जो हैं, उनके घर में मेहमान के रूप में मोहन बाबू और उनकी पत्नी मनोरमा पटना से बनारस आते हैं। और एक दिन संध्या को ब्रजमोहन जो हैं वो रामनिहाल से कहते हैं कि उनके मेहमानों को बनारस के
घाटों के दर्शन करा दे या उनको भ्रमण के लिए ले जाए। और राम निहाल इस बात को स्वीकार करके उन्हें दशाश्वमेध घाट लेकर जाता है, बनारस के दशाश्वमेध घाट पर लेकर जाता है। दोनों पति पत्नी मनोरमा और मोहन बाबू के बीच में जो बातचीत होती है, उस बातचीत के दौरान राम निहाल को ये जानकारी होती है कि दोनों के बीच में वैवाहिक कलेश है, यानी दोनों के बीच में उनके जो शादीशुदा जीवन जो है उसमें बहुत सारे झगड़े हैं। और उसी के दौरान जो मोहन बाबू की पत्नी है वह पत्नी जो है वो राम निहाल को सारी बातें बताती भी है। इसमें उसी दौरान राम निहाल को ये भी पता चलता है कि मोहन बाबू जो हैं अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हैं। और मनोरमा को जो राम निहाल की सहानुभूति जब मिलती है तो मनोरमा राम निहाल को अपनी विपत्ति बताती है और बाद में वह उसे कई सारे पत्र लिखकर उसे सहायता करने के लिए पटना बुलाती है। राम निहाल को श्यामा का घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, इसलिए वो बहुत दुखी है और वह धारा प्रवाह रोते जा रहा है। वह श्यामा के प्रति अपनी कोमल भावनाओं को श्यामा के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता है या श्यामा को बताना नहीं चाहता है, परंतु राम निहाल के हाथ में एक चित्र होता है, तो श्यामा उस चित्र को खींचकर देखती है और उसे मालूम पड़ता है कि राम निहाल जो है वो उससे एक तरफा प्रेम करता है। उसकी इस मूर्खता पर श्यामा को हंसी आ जाती है और वो उसे समझाती है कि पटना जाकर वह मनोरमा की मदद करे और फिर वापस आ जाए। तो जो कहानी में जो जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है, स्पष्ट किया है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जो हैं वो मनुष्य के मन में घर कर लेती हैं और ये ही संदेह और भ्रम जो हैं उसके मन को विचलित करती रहती हैं। मन में जो पल रहे संदेह हैं वह अक्सर जीवन की वास्तविकता से दूर होते हैं, उसमें सत्य कम होता है और अपनी शंका और संदेह के कारण मनुष्य का जो व्यवहार है वो बहुत असंतुलित होने लगता है। जैसे मोहन बाबू के व्यवहार में हमें देखने के लिए मिलेगा जब हम पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो जब कभी भी हमारे मन में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो उस संदेह को हमें किसी के साथ में चर्चा करके, किसी से बातचीत करके ऐसे संदेह को अपने मन के भीतर से बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा ये एक मानसिक रोग को उत्पन्न करता है और मनुष्य को मानसिक रूप से बीमार कर देता है और उसके जीवन को भी संकट में डाल देता है। क्योंकि मन जो है शारीरिक मन में अगर कोई भ्रम या संदेह है तो वो भ्रम और संदेह इतने हावी हो जाते हैं, मस्तिष्क पे हम हावी कर लेते हैं कि शरीर की बाकी क्रियाओं पर या शरीर के अन्य अंग पर उसका असर होना लगता है। जैसे मनुष्य को डिप्रेशन भी आता है, उसमें उसको तमाम तरह की बीमारियां घेरने लगती है, उसका स्टमक ख़राब रहता है, उसे गर्मी होती है, कभी लगता है उसकी सांस उखड़ रही है, कभी उसको इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये एक कारण होता है मनुष्य का मन के ऊपर भी कि वो अगर मनोरोग हो रहा है, वो किसी संदेह में पड़ा है तो अच्छा है कि उस संदेह को वो बाहर निकाले, इससे किसी के द्वारा चर्चा करके
किसी के द्वारा उसको बातचीत करके उसका समाधान निकाले और सत्य को समक्ष रखे। भ्रम में न जिए, सही क्या है उस बात का वह सत्यता को जानने का प्रयत्न करे। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी जो है, इसमें मैं जयशंकर प्रसाद की जीवनी पढ़ती हूँ। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य यानी जो व्यापारी लोग होते हैं उनके वो होते हैं, तो परिवार में बनिया जिसको कहा जाता है, वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1898 में हुआ। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का अध्ययन किया और सन 1937 में 48 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। बहुत कम आयु में, 50 भी नहीं पार कर पाए थे और इनका निधन हो गया था आज़ादी से पहले ही। बचपन से ही इन्हें कविता के प्रति गहरा अनुराग था। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, पर बाद में खड़ी बोली को अपनाया। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियाँ भी लिखी हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कंकाल और तितली ये इनके उपन्यास हैं और काव्य और कला इनकी जो है निबंध लेखनी है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना ये इनके काव्य संग्रह है तथा आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और छाया ये इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग, देश प्रेम की भावना हमें देखने के लिए मिलती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी को समझेंगे। तब तक आप इस कहानी को पढ़िए और इसको कम से कम 2 बार पढ़िए ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आए। और पद्य भाग का जितना प्रश्न दिया है वो सब कॉपी में ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।